कोई लड़की अगर ब्यूटिशियन बनना चाहे, आप उसे क्या सलाह देंगी? मैंने आज 27 साल में अभी तक के समय मेरे ख्याल से आधे छतरपुर में तो मेरे ही स्टूडेंट होंगे। अच्छा। और ये मैंने अनपढ़ लोगों को भी कोर्स कराया है, जो आज अंगूठा छापते, आज उनको भी मैंने सेल्फ डिपेंड किया। आज वो कम से कम माने एक सर्विस वाले से ज्यादा कमाती होंगी। ऑफ कोर्स आज आप अपनी वो जेठानी जेठ जी से ज्यादा कमाती होंगी। हाँ, तो वही कह रहे कि आज वो लड़की जो अंगूठा छापती कुछ नहीं कर पा रही थी, तो आज वो सर्विस से ज्यादा कमाती होंगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है आज कि मैंने इतनी सारी लेडीज को सेल्फ डिपेंड किया है। और आज जो लड़के कोर्स करना चाहती हूँ तो मैं तो वेलकम ही करूंगी, बेटा आके आप सीखो, कोर्स करो। और ये वाली जो फील्ड है इसको छोटे उस नजरिए से मत देखो कि पार्लर वाली है। हाँ, हाँ। पार्लर, एक मेरे गुरु थे डॉक्टर वीना देसाई, बॉम्बे की थी वो, तो वो एक ही चीज बोलती थी, अगर आपको मैम बनना है तो आप एजुकेशन लो, इसमें इसकी पढ़ाई करो और मैम बनो, पार्लर वाली नहीं बनना है आपको। और मेरे को भी पार्लर वाली से मैंने कहते ना चिड़ टाइप की होती है कि पार्लर वाली क्या है, पार्लर वाली से मेरे को चिड़ होती है। आप ब्यूटिशियन बोलिए, आप मेकअप आर्टिस्ट बोलिए, पार्लर वाली क्या है ये, पार्लर आइटम आ गया, मुआ। तो वही चीज है। तो ये फील्ड बहुत बड़ा भंडार है, अब ये लोगों को इस चीज में नॉलेज नहीं है। जिस दिन इस फील्ड में लोगों को नॉलेज होगा तो हर माँ बाप चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजेंगे। अरे अब आपका हमारे बुंदेलखंड में तो देखिए सबसे पहला उदाहरण कविता मैम ही है, और अगर अपन थोड़ा बाहर देखें पारुलगढ़ आप तो मिली है उनसे। हाँ, मेरा कोर्स उनसे है। हाँ, मैम ने तो उनके अंडर में काम भी किया है ना। तो उनका कितना बड़ा, उन्होंने शायद अपना पार्लर खोला, बहुत हाई चार्जेस करती है, 1 लाख रुपए। हाँ। उसके बाद उन्होंने अपना ब्रांड भी आई थिंक अभी सिंदूर का बनाया है, लिपस्टिक वगैरह के लिए। बिल्कुल। तो लड़कियां इसमें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और खुद का सेटअप नहीं खोलना है तो आपको अच्छी कंपनी है। आप देखिए मेकअप की कितनी सारी कंपनी है, ब्यूटी में बहुत सारी कंपनी है, हेयर ब्रांड में काफी कंपनी है। हमारी नई एक्ट्रेस है के ब्यूटी वगैरह, कितने ब्रांड्स, तो उसमें आपको सर्विस बेस पे भी आप काम कर सकते हैं ना। राइट। इसके स्कूल बहुत बड़े स्कूल है इसके। अच्छा, मेकअप के सारे क्लास के, जैसे अपने मान लीजिए कॉलेज है, डिग्री वगैरह भी डिग्री मिलती है ना इसके। जैसे मान लो अपने ग्रेजुएशन जैसे अपने कॉलेज है ये, वैसे आपके ऑरेंज है, बहुत सारे हैं। ISS है जिससे मेरे बेटे ने किया है, LTA है, ये बाहर है, पुणे में है, इंदौर में भी है। अच्छा, इसमें पूरी ग्रेजुएशन होती है? पूरी ग्रेजुएशन होती है, क्लासेस चलती हैं बराबर इसकी। अच्छा। हाँ, इंदौर में है। इंदौर में? हाँ, इंदौर पे एक तो बबरकुआ पे है। हाँ, ऑरेंज करके बबरकुआ पे मिलेगा, विजयनगर में मिलेगा, LTA का है। इसमें हम पूरी ग्रेजुएशन ISS का भी है इंदौर में। हाँ, तो इसका काफी, लेकिन आपका स्विट्जरलैंड है, LTA लंदन का, ISS स्विट्जरलैंड का है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग डिग्रियां होती हैं, मतलब बालों का अलग, सबका स्किन का अलग, सब यहाँ तक मसाज का अलग, जो आपका बॉडी कोर्सेज अलग अलग होते हैं। नेल्स का होता है, नेल्स कोर्स अलग होते हैं। हाँ, वो नेल आर्ट जैसे अपने सब्जेक्ट, अपन जब पढ़ाई करते हैं तो अपने सब्जेक्ट होते हैं कि ये आर्ट का स्टूडेंट है, ये साइंस का है, ये मैथ का है, ऐसा ही उधर पे होता है। ऐसी पूरी उसमें इसके स्कूल चलते हैं, ब्यूटी स्कूल चलते हैं। अच्छा। हाँ, एकेडमी चलती है इसकी, तो बड़े स्किल चलते हैं। गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसी आने लगी है। गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा किया है, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। कम से कम गवर्नमेंट ने इसको ऊपर उठाया तो इस लाइन को। और उनने जो पोस्टिंग दी, मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी सर्विस है, मेरे स्टूडेंट की सर्विस कर रहे हैं 2-3 लोग जो आज इस गर्ल्स स्कूल में है, यहीं पे है छतरपुर में। ऐसा ब्यूटिशियन अब जॉब भी लगने लगी है गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के लिए। और सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को, मतलब सबको, आपके पास डिग्री है, आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, आप उन्हें मेकअप सिखा सकते हैं, आप उन्हें स्किन केयर सिखा सकते हैं, और आपको एक टीचर जैसी सैलरी 40-50 हजार आराम से मिलेगा। कॉलेज में भी पोस्टें निकल रही हैं, कॉलेज में निकल रही हैं, स्कूल में भी पोस्टें निकल रही हैं। तो अब तो जो लोग, मैंने ये देखा है जब से गवर्नमेंट ने निकाला है, तो जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया है वो कर रहे हैं, वो सरकारी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो सारी डिग्री लेके आप लोग तो भी देती है ना सर्टिफिकेट? हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या प्राइस है आप जब सिखाती हैं? क्या उसका अलग अलग प्राइस है। अभी जैसे मैं बहुत कम प्राइस पे काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक लड़की कोर्स करे। मैं 15,000 का 3 महीने का कोर्स कराती हूँ। कहाँ पर है आपका पार्लर? पुराना पन्ना नाका, डेरा पहाड़ी जैन मंदिर के पास में है। अच्छा,
है ना। इसमें हम क्या क्या सिखाती हैं? इसमें मैं स्किन का सिखाती हूँ, हेयर का पूरा सिखाऊंगी, मेकअप है, नेल्स आर्ट है। चार सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट का मैं कराती हूँ। अब जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ लोग मल्टी उसमें सीखना चाहते हैं, हाँ ब्यूटी का भी करना चाहते हैं इसका, तो फिर उसका चार्ज अलग हो जाता है। बाकी का अभी मैं 15,000 में 3 महीने का कोर्स कराती हूँ बेसिक, तो उसमें सब आ जाता है। आपका हेयर का भी आएगा, स्किन का भी आ जाएगा और इसका भी मेकअप का भी आएगा। अच्छा, कहते हैं कि जो लोग रोज मेकअप करते हैं उनकी स्किन खराब हो जाती है, कितना सच इस बात में? आप तो डेली करती हो, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा, डेली करती है ना? हाँ, मेकअप मैं डेली करती हूँ, लेकिन स्किन कभी खराब नहीं होती अगर आप सही तरीके से स्किन को प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे आपने फाउंडेशन सही कंपनी के फाउंडेशन, अब जैसे लोकल ब्रांड आप लेंगे या एक्सपायर्ड कोई चीज लगा ली तो आपकी स्किन पे बेकार होगा, या स्किन टोन के हिसाब से आपने लगाया। और सबसे पहले तो आपका CTM है, पहले आप CTM आप कंप्लीट करिए सही तरीके, CTM क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनर आप इसको यूज करिए। फिर जब आप मेकअप रिमूवर करते हैं तो उससे कम से कम 2 बार या 3 बार करना चाहिए। अच्छा, मेकअप कैसे रिमूव करें? हम लगाना तो सब बता देते हैं। मेकअप रिमूवर एक अलग से एक प्रोडक्ट आता है, मेकअप रिमूवर। आप जैसे पायल गर्ल मैम का ही बता रहे थे, उनका भी एक प्रोडक्ट आता है। हाँ, तो उसको बाम जैसा रहता है, उसको फेस पे आप लगाओ, तो जैसे आपने आई मेकअप किया तो आई मेकअप आप अलग से निकालेंगे। आई का ऐसा नहीं कि पूरा फेस पे लिया और पूरा ऐसा कर लिया, तो आई का आप अलग निकालेंगे, फिर लाइनर अलग निकालेंगे, काजल अलग से करेंगे, है ना, जिसमें आपका पूरा मेकअप फैले नहीं पूरी जगह पे। फिर लिप का किया, फिर इसके बाद में बेस आपने निकाला। ठीक है, ऐसा आपको 3 बार करना है, एक बार नहीं 3 बार करना। सेम प्रोडक्ट से 3 बार आपको उसको क्लीन करिए, अच्छी तरह से फेस वॉश करिए, फिर अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए आप स्किन। सारी कहानी मॉइस्चराइजर की है, मॉइस्चराइजर की, जो हमारी स्किन को हील करेगी। राइट ना, स्किन को हील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा, कुछ नेचुरल तरीके ग्लोइंग स्किन वगैरह के लिए? नेचुरल तरीके तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? हमारे इस डिब्बी वाले मॉइस्चराइजर के अलावा? डिब्बी वाले मॉइस्चराइजर के अलावा आप देखिए, सबसे पहले तो आप पानी पीजिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। सैलेड खाइए, है ना, और पानी वाले फल ज्यादा खाइए। हकीकत यही है, वाटरमेलन वगैरह है पानी, हाँ, क्योंकि पानी वाले फल जितना आप खाएंगे 70% अपने शरीर में पानी काम करता है ग्लोइंग के लिए। दूसरा, आपको सनस्क्रीन प्रॉपर लगाना है जी। देखिए, सनस्क्रीन तो आपका रहेगा जी। आप घर में एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कच्चा दूध का यूज कर सकते हैं, जैसे अभी ठंडी आ रही है तो हल्का मलाई का भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन स्किन पे डिपेंड करता है आपकी कौन सी है है कि नहीं, है ना। और खुश रहना बहुत जरूरी है, सबसे बेस्ट। देखो, लास्ट यही है कि आप खुश रहिए। देखो, आज के समय में टेंशन सबके पास में है, ऐसा इंसान नहीं, क्योंकि भौतिक सुविधाओं में लोग ऐसे पागल हो जा रहे हैं, और दिखावा में सबसे ज्यादा पागल हो रहे हैं, दिखावे में इतना ज्यादा पागल हो रहे हैं, तो लोग टेंशन, जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं लोग। तो सब चीजों को छोड़ दीजिए, जो होना वो तो होना ही है, जो करना वो करना ही है, लेकिन आप जितने फ्री रहेंगे और जब दिल से हंसेंगे तो आपके चेहरे पे ग्लोइंग आएगा, अपने आप अच्छा लगेगा। जो आप मेरे से बार बार बोल रहे हैं ना आपकी स्किन अच्छी है, मैं सबसे ज्यादा हंसती हूँ और मैं दिल से हंसती हूँ, ये तो है ना, मेरे को दिल से हंसी आती है, मेरे को दिखावटी हंसी नहीं आती है, तो हंसती हूँ मैं, दिल से हंसती हूँ, तो मैं ग्लोइंग अपने आप ही आ जाता है। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए कुछ टिप्स? हम यहाँ लगा तो लेते हैं मेकअप, वो सुबह दुल्हन रोई तो रोने के साथ वो टप टप पीले आंसू बह जाता है। हाँ, देखिए, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए कुछ टेक्निक होती है जी, है ना, उस टेक्निक को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जो मैंने आपसे कहा, स्किन टोन के हिसाब से आपको CTM करना है जी। आपने स्किन टोन के हिसाब से आपने CTM पूरा कर लिया प्रॉपर, फिर आपने जो फाउंडेशन वगैरह लगाया, पहले कंसीलर लगाओगे, फिर फाउंडेशन लगाओगे, फिर कॉम्पैक्ट लगाओगे, आप जो हमारे पाउडर जो आता है, लूज पाउडर आता है, लूज पाउडर से आप सेट करोगे, उसके लिए वो सेटिंग आपकी है तो लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप चल जाए। फिर मेकअप फिक्सर आता है। अच्छा, सारा खेल उसका है मेकअप फिक्सर अगर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलाना है तो जब आपने CTM किया ना, CTM के बाद आप मेकअप फिक्सर को एक बार कर लीजिए जी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बेस पूरा लगाइए, जो भी है आप बेस करिए, फिर मेकअप फिक्सर कर लीजिए आप 2 बार। 2 बार,
तो आपका लॉन्ग लास्टिंग आराम से चल जाएगा। अच्छा, जैसे हमें डेली मेकअप करना है, इतना पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाना। कॉलेज गोइंग लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, उनके लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट 5 मिनट वाला। आजकल देखो सीसी क्रीम चल रही है, बेबी क्रीम चल रही है, आपको लगा लाइट वेट, जितने भी लाइट वेट प्रोडक्ट होते हैं। लिपस्टिक में आप लिपस्टिक मत लगाइए, वो बाम आपका टिन आता है वो आप लगा लीजिए, हल्का सा लाइनर पतला सा लगा लीजिए, यही वाटरप्रूफ लाइनर वगैरह आते हैं वो लगा लीजिए, बस यही है आप लड़कियों के लिए। इतने में खत्म, क्योंकि आपको ज्यादा तैयार होकर जाना ही नहीं है कॉलेज। वैसे भी आपको बता दें, लड़कियां मेकअप नहीं करती थी, हमारी मैम ने बता रही थी पुराने समय में। क्या थ्योरी है वो कि लड़के किया करते थे? वास्तविकता में पहले लड़के माने मेकअप किया करते थे, लड़कियां मेकअप नहीं करा करती थी, क्योंकि लड़कियों को इतना ज्यादा बाहर निकलने को मिलता ही नहीं था। रानी महारानी करती थी मेकअप, मिलने से ज्यादा हम नेचुरली सुंदर होते थे जब घर के अंदर रहती। आप 1 महीना घर में रहिए, भगवान ने आपको इतना सुंदर, एक तो सबसे बड़ी बात है लेडीज को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, इसके लिए तो मैं भगवान का धन्यवाद बोलूंगी। सुंदर मलाई जैसे स्किन बहुत अच्छा बनाया है भगवान ने लेडीज के लिए, पहले से सोच समझ के बनाया है ना। तो पहले लोग जेंट्स करा करते थे मेकअप। अच्छा, हाँ, लड़की नहीं करा करती थी मेकअप। अब उल्टा थोड़ा समय हो गया, अब लड़के क्या बाहर निकली पढ़ाई के लिए, फिर सर्विस कर रही हैं, तो उनको बाहर का प्रदूषण इतना सब सहन करना पड़ता है, तब वो मेकअप करती हैं, है ना। और पार्टी वगैरह में जाना। मैं अपने गांव में, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा सागर के पास में जहाँ के गोपाल भार्गव भैया हैं, वहीं की हूँ मैं। तो मैं अपने गांव में देखती थी किसान की जो लेडीज हुआ करती थी ना, तो मैं कहती थी यार मंदाकिनी से ज्यादा सुंदर लग रही है, तो पद्मनी कोल्हापुरी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, तो और कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। वो पहले जो पहनावा चलता था ना गांव में, कांच वाली साड़ी, और वो इतने पायजे वगैरह पहने रहते थे, और कमर में इतना वो, तो ऐसा लगता था यार इनको तो इतनी सुंदर है, इनको तो जरूरत ही नहीं है। तो पहले लेडीज अंदर घर में रहती थी ना, तो अच्छा खान पान रहता था, उसका प्रॉपर नींद लेती थी लेडीज। ये सबसे ज्यादा तो मोबाइल नहीं हुआ करता था, और दूसरी बात है टीवी नहीं हुआ करती थी। आज के समय में क्यों लोग टेंशन में है, मोबाइल टीवी ये सब में ज्यादा। अब तो टीवी भी नहीं देखते, अब तो सिर्फ मोबाइल ने ही जगह ले ली है। तो उसमें क्या है, जैसे फ्री लेडीज बैठी, तो वो देख रही, रील्स देख रही है, अब रील्स बराबर देख रही है, तो अब कहीं ना कहीं उसका दिमाग खराब हो रहा है, यार वो फलाना यार वहां गया था घूमने के लिए, अब उसको टेंशन, हम भी जाएंगे, हम भी ऐसी ड्रेस पहनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। और कई ऐसे जो हैं वो आपका ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ, है ना, हमारी रोज दुकानें खुल जाती है, मीशो वगैरह, मिंत्रा वगैरह, तो उसमें देखते हैं ये खरीदना है, ये ऐसा करना है, कुछ नहीं है। तो लोग टेंशन में ज्यादा। तो पहले की लेडीज बड़ी फ्री थी, बैठेंगे गप्पे करते थे, हंसते थे, सब एक दूसरे से बात करते थे, हाँ और साथ में खाना खाते थे। साथ में खाना खाने से एक बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है, खाना अच्छे से आराम से खपता। अभी क्या अपन अकेले खाना खाओ, जल्दी खा लेते हैं, वो कहते हैं ना 32 बार चबाना है। तो पहले लोग 32 बार ही चबाते थे, क्योंकि आराम से खाते थे, उनको कहीं नहीं भागना था, उनको कहीं भागना ही नहीं था। खेती बाड़ी बगल में हो रही है, सब बच्चे सामने खेल रहे, इतनी बच्चों की केयर होती थी। आजकल की लेडीज तो बच्चों की कितनी केयर करते, कहीं डायपर पहना रही हैं कहीं सैली में खिला रही है उनको, है ना, कि भैया अपने हाथ से चम्मच से खिला रहे। पहले तो थाली लगा देते, बच्चे साथ में बैठ गए पापा के साथ, तो पापा के साथ खा रहे हैं। तो पहले के समय में आपके समय में काफी अंतर आ गया है, इसलिए तो अब सही पूछो कुछ भी नहीं बचा, अब तो एक ही सहारा बचा है, मेकअप। वही है, अब मेकअप ही बचा है। अच्छा, अभी हम सोशल मीडिया पे रील्स मतलब कुछ टाइम पहले तक ट्रेंड चला था कि वो सस्ते पार्लर्स में जा रही हैं, और मेकअप का एक वही रहता है, वो उन्होंने इतना फाउंडेशन की लेयर चढ़ा दी और गोरा कर दिया। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक, अब तो फिर भी बढ़ गया है लोगों का मतलब ये देखने का कि नई स्किन जैसी भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी भी यहाँ पर ऐसे है कि लड़कियां आपके पास सिर्फ इसलिए आती हैं कि आप हमें मेकअप करके गोरा कर दीजिए हमारी शादी वाले दिन? नहीं, किस चीज की मांग अभी भी होती है? अब नहीं होती। अब क्लाइंट बहुत जागरूक हो गया है, लड़कियां बहुत जागरूक हो गई, अब नहीं होती। अब लड़कियां ये चाहती हैं हमारे स्किन टोन पे ही आप मेकअप करना, जो हमारे स्किन टोन है उसी पे मेकअप करना, हमको लेयर नहीं चाहिए, हमें गोरा नहीं दिखना, हमें गोरा नहीं देखना, हमारे नेचुरल चीज ही चाहिए। देखो वास्तविकता तो ये सही है, मेकअप का जो थीम है मेकअप की, आपने आउटफिट
लिया, आउटफिट जड़ाव वाला होगा, है ना, और आप ज्वेलरी पहनेगी वो भी जड़ाव वाली ज्वेलरी होगी। अब उस हिसाब से हमको बैलेंस करना होता है, किससे? मेकअप से बैलेंस करते हैं। तो मेकअप एक स्किन टोन, जैसे आपका एक कलर टोन है आपका, उससे एक टोन अप करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको पोत रहे हैं, बहुत सारा लेयर की लेयर चढ़ा दी है, उससे तो केक ही हो जाएगा आपका मेकअप, क्रैक हो जाएगा मेकअप। तो क्रैक नहीं करना है, आपके फीचर्स को उभारना है, जो दबे हुए फीचर्स है उसको उभारना है। मतलब है क्या मेकअप का? रियल मीनिंग क्या है मेकअप का? रियल मेकअप का मीनिंग यही है कि आपको आपके आउटफिट्स, आपकी ज्वेलरी के हिसाब से आपको एक बैलेंस लुक देना है जी। ये है आपका मेकअप का। ऐसा नहीं है कि मेकअप का मतलब है कि बहुत सारा फाउंडेशन लगा दो, हाथ का कलर कुछ और है, चेहरे का कलर कुछ ऐसा नहीं। गर्दन के कलर से भी लोग बुक कर देते हैं। कुछ लोग तो क्या फेस का मेकअप कर देते, गर्दन का वैसे ही दिखता है। उनके पास एक ही शेड का फाउंडेशन सब ब्राइड्स पे। नहीं, उसका तो सेट अलग अलग बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा नेक का पूरा आपको बनाना पड़ेगा, पूरा सेट बनाना पड़ता है, फेस का बनाना, तो एक टोन अप करना होता है। आप मेरे जितने भी मेकअप करेंगे तो आप ऐसे करके भी कर दोगे तो मेकअप आपको कहीं लाइन नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉपर आपकी स्किन में मैच किया गया है। स्किन के बाहर मेकअप नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं मेकअप कराने, कुछ फनी रिक्वेस्ट या फनी वो होते हो कि हमारे साथ ऐसा कुछ कर दीजिएगी? हाँ, होते हैं ना। क्या? कुछ भी मांगते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हेयर स्टाइल उन्होंने मांग लिया कि हेयर स्टाइल मेरे को नहीं ऐसा चाहिए, यहाँ से ऐसा चेक कर दीजिए। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं यार ये क्या कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट हमें कि हम हेयर स्टाइल हम करेंगे। वो ऐसा नहीं जी ना, ऐसा तो ये वाला नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से ऐसा लगाइए, ऐसा करिए, बहुत करते हैं। कभी कभी कोई सोशल मीडिया पे देख के कि दीपिका पादुकोण ने ये ट्रेंड किया। तो मैं तो बराबर बोला। कई लोग कहते हैं मेरे को श्रीदेवी जैसा ये चीज चाहिए। अब बताओ, श्रीदेवी के फीचर्स अलग हैं, आपके फीचर्स अलग हैं। आप कैसे श्रीदेवी हो सकते हो? उसका कपड़ा अलग, माधुरी दीक्षित जैसे आप कैसे दिख सकते हो? भैया मैं बोलती हूँ जो आप हो वो आप ही रहिए। हम पे भरोसा कीजिए, हम अच्छा करेंगे। अब मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आते, मेरी आईब्रो माधुरी दीक्षित जैसे कर दीजिए। अब बताइए माधुरी दीक्षित जैसी आईब्रो कैसे हो सकती है? अच्छा, आईब्रो का शेप भी वो डिपेंड करता है कि चेहरे पर देखिए क्या होता है, राउंड शेप, राउंड फेस है आपका तो उस पे अलग जाएगा। क्या जाता है राउंड फेस? राउंड फेस पे आपका कर्व में जाता है आपका, है ना। आपका ओवल शेप है तो उस पे अलग रहेगा, चौकोर फेस है उस पे अलग रहेगा। तो सब फेस का अलग अलग होता है। आईब्रो मैन होता है फेस का। हर फेस पूरा वही दे रही है। हर फेस का अलग अलग राउंड उस पे बनते हैं आईब्रो, है ना। ऐसे मेकअप का ही मेकअप में भी रहता है कि आपको जैसे ओवल शेप में लेके आना। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी, वो कट करते हैं। जैसे आपका चिक, आपका डबल ये दिख रही है चिक, तो उसको क्या करते हैं? डबल चिन को आपको चिक को अपना, कई लोगों का ये चिक बहुत मोटा दिखता है। तो इसको ना कट करना पड़ता है। जैसे ब्राउड दिख रहा है काफी भरा, तो उसको कट करेंगे। जैसे डबल आपका ये दिख रहा है, चिन दिख रही है, तो इसको कट करेंगे, है ना। इस शेप को अपन यहाँ से डालेंगे, नोज को कट करेंगे। तो नोज का भी रहता है कि आपको लंबी दिखाना है, छोटी से करा सकते हैं। हाँ, करा सकते, वो लंबी दिखेगी तो ऐसा होता है। तो उसको कट करते, वो टेक्निक होती है पूरी। जैसे आइज किसी की छोटी होती है और उस आइज को अपन को मोटा दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? अच्छा, तो ये सब चीजें हो जाती है। आंख बड़ी, नाक लंबी। हाँ, आंख बड़ी दिखाना, छोटी आंख है तो बड़ी दिखाना है। जैसे किसी के पतले लिप्स हैं तो पतले लिप्स को मोटा कैसे दिखाना है, या मोटे लिप्स है तो पतला कैसे दिखाना है। ये सारी टेक्निक होती है। ये आती है एक्सपीरियंस से, बस सीखना पड़ती है। 27 साल से कर रही है, सीखना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ती है, ऐसे नहीं आती है। नहीं, इसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं आती। मेकअप आर्टिस्ट पे। अच्छा, सोशल मीडिया का मतलब पूरा प्रभाव है आपकी मेकअप इंडस्ट्री पे? जी, मतलब फुल लोग रिक्वेस्ट लेके आते हैं हमें ये बना दीजिए। पूरा प्रभाव, पिक दिखाते हैं। हाँ, इस एक्ट्रेस ने शादी की, हमें इसके जैसा बना दीजिए। तो ड्रेस भी तो वैसे ही डिमांड करते हैं। अच्छा, आप लोग ड्रेस भी नहीं, हम तो नहीं रखते हैं ड्रेस। लेकिन लड़कियां वैसी ड्रेस डिमांड करती, वैसी ड्रेस बनवाती हैं कि उसने वो वाली ड्रेस पहनी थी, कियारा आडवाणी वाला लहंगा। तो वैसी वाली ड्रेस पहनेंगे, वो वाला कलर पहनेंगे, ऐसा रहता है। तो ऐसे मेकअप का रहता कि मेरे को मेकअप ऐसा चाहिए। अभी आपका वो कौन सा है, रणधीर कपूर की वाइफ है, अरे नीतू कपूर की बहू, क्या नाम, आलिया भट्ट।
आलिया भट्ट का जो मेकअप हुआ था, जो मांग टीका लगा के रखा था, ओपन बाल सिंपल, काफी लोगों ने करवाया। वो तो काफी लोगों ने करवाया। अच्छा, हाँ, वो लोग तो काफी लोगों ने किया। उस हिसाब से पूरी वो ज्वेलरी भी, अब लोग यहाँ के लोग ज्वेलरी भी लेके आने लगे। वो यहाँ से इतना पूरा, यहाँ से पूरा रह जाता है ना, माथा टीका पूरा ही। हाँ। और वो तो ये पूरा कवर करके पूरा ओपन ओपन रखना, ये सब जो कहते हैं ना, जो बॉलीवुड में होगा वो पब्लिक जरूर करेगी। कहते हैं ना, पिक्चरें हमारे मूवीज वो हमारे समाज का आईना होती है, बस वही बात आईना होती है, तो वो पब्लिक जरूर उसको यूज करती है, और हम लोगों को भी मजा आता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है। आलिया भट्ट की फोटो ये हमने बनाई, ब्राइड कितना मैच कर रही है। और मैं तो सही पूछूं, मैं तो क्लाइंट से ही सीखती हूँ बहुत कुछ। अच्छा, हाँ, क्लाइंट से सीखना है। ऐसा है, मान लीजिए हर क्लाइंट अलग अलग चॉइस का होता है। अब क्लाइंट आया, मेरे को तो सैम ऐसा चाहिए, तो वो मेरे को तो करके देना पड़ेगा भाई। मैं तो ठहरे मेकअप आर्टिस्ट, आप तो हमें कुछ भी दे, आप मेरे को दुर्गा का मेकअप करवाएंगी तो दुर्गा का कर दूंगी, महाकाली का चाहिए तो महाकाली का भी कर दूंगी। हाँ, है ना। तो वो तो मैं तो मेकअप आर्टिस्ट है, मेरे को तो टेक्निक आती है। आप तो बस डिमांड करिए ना कि आपको कैसा चाहिए, मैं वैसा बना के दे दूंगी। अच्छा, आप घर पे भी जाती हैं? ना, घर पे मैं नहीं जाती हूँ। ऐसा होता है ब्राइड्स आए, उनके साथ उनके परिवार वाले आ रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची, इसको लिपस्टिक लगा दी, इसको आईलाइनर लगा दी। वो तो रोज का काम है। वो छोटी बच्ची है, एक तो मैं सही बताऊं ना, मैं खुद कर देती हूँ। जो छोटी बच्ची होती है, एक तो क्लाइंट को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, दुल्हन की बुआ हाँ, छोटी बच्ची को तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। मेरे को बच्ची बड़ी प्यारी लगती है, मेरे को लड़की नहीं है ना, तो मेरे को बच्ची बड़ी प्यारी लगती है, तो मेरे को देवी का रूप है, तो मैं तो वैसे ही कर देती हूँ। मेरे को उनका मेकअप करना बड़ा अच्छा लगता है, छोटे लिपस्टिक। और मानो क्या कहेंगे जब वो मेकअप कराएंगी मम्मी, तो मम्मी को कराने नहीं देंगी। मम्मी मेरा कब होगा, मेरे को कब करोगी। तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो मम्मी को सिंदूर भर रही है, पार्लर वाली जो मेकअप आर्टिस्ट है। मम्मी मेरे को भी सिंदूर भरना है। मम्मी कहती बेटा पति होते तब भर। मेरा पति कहाँ है। होता है, लड़की शुरू से शौकीन होती है। छोटी बच्चियों को देखो, शुरू से, माने बचपन से ही लड़कियों को मेकअप का बड़ा क्रेज रहता है ना। भगवान ने बनाया ही लड़कियों को एक मेकअप के लिए, वो पता नहीं अंदर से ही लेके आती है। छोटी बच्ची मम्मी के लिए। मेरी मम्मी तो मेकअप नहीं करती थी, खैर वो सिंदूर लगाती थी, तो मैं उनको, मुझे लगता है यही सुंदर लगते, तो मैंने एक बार डिब्बी उठाई, मम्मी की भर ली मांग। मेरी मम्मी ने वो सिंदूर का दाग भी नहीं जाता है, उन्होंने ऐसी मांग निकाली है मेरी, पता नहीं कितने हफ्ते तक। होता मेरे साथ बड़ा हिट हुआ था अभी। अच्छा, हाँ, मैंने ब्राइडल मेकअप किया, और सारा मेकअप फैला ऐसा रखा था टेबल पे, है ना। और मैं बेसमेंट में मैं मेकअप कर रही थी, मेरे बेसमेंट में ही पूरा स्टूडियो था, तो मैं वहाँ पे मेकअप कर रही थी। तो मेरे पड़ोस की एक छोटी सी लड़की थी, और मैं बाहर आ गई, और मैंने कहा वो बाद में जमा लूंगी मैं। तो वो लड़की कब नीचे उतर गई, और उसने मेरा पूरा सारा सामान यूज कर लिया। उस लड़की ने वो पूरा लिपस्टिक आधा सामान नीचे गिरा के आ गई, और पता भी नहीं चली वो घर भी चली गई करके। जब मैं यहाँ देवी जी आशीर्वाद देने आई थी। जब मैं वहां गई, मेरे मेकअप किसने यूज किया, और इतनी बुरी तरह से यूज कर दिया, इतना महंगा, इतना प्रोडक्ट महंगा। तब पता चला कि अब उस बच्ची ने किया है। आंटी नहीं करेंगी तो मेकअप तो लड़कियों का फेवरेट है, बचपन से ही। मम्मी उनकी लिपस्टिक, काजल, नेल पेंट, ये सब यूज होता है। अच्छा, आपको भी गुस्सा नहीं आता, ये आ जाती है ब्राइड के साथ चार साथ में, हमारा ये कर दो, पेमेंट हम पेमेंट में नहीं एक्स्ट्रा देते हैं। नहीं, वो उस ब्राइड के में ही कम कराने लगेंगे, उल्टा वो एक्सटेंशन वगैरह लेंगे। नहीं, सबसे बड़ा हिट क्या होता है, हम 10 लोग हैं, अब 10 लोग में कम कर दीजिए। और मेकअप एक पॉइंट होता है सबसे अच्छा, मेकअप थोड़ा सा तो मेकअप कराना है, थोड़ा सा। तो मैं बोलती हूँ भाई, थोड़ा सा क्या होता है, पहले ये बताइए आप हमको। आधी लिपस्टिक लगा दो। एक लिप्स पे लगा देती हूँ लिपस्टिक, एक आंख में लाइनर लगा दूंगी। कहती नहीं, पूरा करवाएंगे, पैसा तो फिर हमने पूरी में क्या करवाओगे, हमने कि आप बेस नहीं लगवाओगे क्या? नहीं, पूरा लगवाएंगे। तो ये बड़ा वो हिट होती है, बहुत मजा आता है क्लाइंट के साथ, बहुत मजे लेके काम करती हूँ मैं। आपके तो मतलब जो क्लाइंट एक बार आ जाते हैं वो जा नहीं बहुत पाते। मस्त होके मैं काम करती हूँ। मेरे को इतने 27 साल हो गए ना, और सब बाद में बहुत गले मिल के जाएंगे, बहुत इंजॉय करके जाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को गुस्सा नहीं आती है, ये मैं समझा देती हूँ। नहीं, आपका नेचर भी बहुत जॉली है, इस वजह से मैं समझा देती हूँ उनको। जैसे अभी आपको मैं बता रही थी कि एप्पल के 2 रेट होते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही करके समझा, अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा कराना है। हाँ, एक चीज और होती है, वो बहुत मजेदार होती है, पूरा तैयार कर दिया। हाँ,
ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ है। फिर क्या कहेंगे, दूसरे को देख के लगेगा यार इनका ज्यादा अच्छा हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ, उनकी शक्ल भी अच्छी है। वो नहीं देखते, वो चीज नहीं देखेंगे। हाँ। वो कहेंगे उनका ज्यादा अच्छा है, मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या कहेंगे, आप मैम हमारा मेकअप अच्छा नहीं हुआ, देखिए उसका कितना अच्छा लग रहा, हमारा मेकअप अच्छा नहीं हुआ, देखिए इतना पैसा लग गया और यहाँ ऐसा लग रहा। तो भैया ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे, वो बिगड़ जाते हैं उल्टा नहीं, ज्यादा। हाँ, फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। फिर मैं एक ही चीज बोलती, अच्छा चलिए आप बैठिए, मैं आपका मेकअप धो देती हूँ और आप पैसा भी आप लेके जाइए। तो कहेंगी नहीं नहीं अब तो वो अच्छा है। तो बड़े मजेदार किस्से होते हैं हम लोगों के। तो हर सीजन में एक अच्छे किस्से मिलते हैं, फिर हम लोग उस सीजन को याद करते रहेंगे, उसमें ऐसा हुआ था। अच्छा, अभी इस सीजन का क्या हुआ? अभी बस अब सीजन का भी, अभी इस सीजन में लास्ट है। हाँ, इस सीजन में बड़ा हिट हुआ था। क्या था, एक ब्राइड थी, ब्राइड की काफी फ्रेंड थी, हाँ, है ना। अब उस ब्राइड का एंगेजमेंट का मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। हाँ। अब उसकी जो फ्रेंड थी उसको कार्तिकेय से मेकअप कराना था। अच्छा, मैम के बेटे से। अब वो सीधा सीधा बोले ना कि मेरे को कार्तिकेय से मेकअप कराना है, तो वो अच्छा लगता है। उसने कार्तिकेय ऐसा नहीं बोला। अब वो सबका मेकअप करा रही, सबका मेकअप देख रही, लेकिन अपना मेकअप कराने नहीं बैठ रही। हाँ। और बार बार कार्तिकेय से बात कर रही, कार्तिकेय मेकअप कर रहा था, उसको बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, है ना। फिर बंदी से कहा आप बैठिए, अब हेयर स्टाइल तो कराइए ना। तो उसको बैठा, अब मेकअप के लिए बैठा दिया, हेयर स्टाइल के लिए बैठा दिया, उसने करा लिया। तो भैया उसने बड़े नाटक किया, है ना, वो अच्छा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। और उससे जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट, उससे लड़ने बैठ गई वो। कार्तिक के सर पे डोरे डाल रही थी। आपकी बहू, वो क्या बोलते, क्लाइंट से बहू बनने की तैयारी थी। अब बड़ा हिट हुआ। मैंने कहा भैया बहुत दिक्कत। मैंने कार्तिक से कहा, मैंने कार्तिक तुम सामने नहीं आया करो, जब समझ जाते हैं ना कि इनको हमसे मेकअप कराना, क्योंकि है भी बहुत हैंडसम। मैंने क्या होता है कि साइड मेकअप हम लोग नहीं करते हैं, साइड मेकअप हमारे मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। और बड़े मेकअप आर्टिस्ट हमारे, क्या हम लोग ब्राइड ही लेते हैं। मैं और कार्तिक ब्राइड मेकअप ही करते हैं। और साइड मेकअप करूंगी तो फिर उसके चार्ज ज्यादा होते हैं। हाँ। है ना, क्योंकि हम लोग को ब्रांड मेकअप, जो ब्रांड अच्छे ब्रांड होने पे, इंटरनेशनल ब्रांड पे ही काम करते हैं पूरा, तो फिर उसके चार्ज ज्यादा लगेंगे। वो अब वो चाहते कम रेंज में। और अच्छा, आपके यहाँ क्या रेंज है ब्राइड्स की? ब्राइड्स की वजह से अगर मैं करती हूँ और कार्तिक के करते हैं तो 9,500 से स्टार्टिंग होता है। 9,500 है, 12,500 है, 16,500, 20, 22, ये अलग अलग रेंज में रखा है, क्योंकि ब्रांड में काफी रखे हुई हूँ, इंटरनेशनल ब्रांड कर रखी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो और बाकी का हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो सीनियर आर्टिस्ट का आपका 6,000 है, 8,000 है, ऐसा है सीनियर आर्टिस्ट का। अभी जैसे ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो बाल बहुत ड्राई वगैरह हो जाते हैं। हाँ, इस समय बाल बहुत ड्राई होते हैं। स्किन का तो डिब्बी वाला मॉइस्चराइजर, सिर का क्या है? तो क्या होता है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, क्योंकि जिसमें पैराबीन सल्फेट रहता है वो हमारे हेयर को रफ कर देते हैं। तो इसमें तो उसको जब भी अपन शैम्पू वगैरह जो भी यूज करते हैं, सल्फेट फ्री आपको यूज करना चाहिए। और आप कुछ घरेलू नुस्खे भी करना चाहिए। जैसे आपने देखा गुड़हल के जो फूल होती है, पत्ती होती है, उसमें देखना एक चिकना लिक्विड पदार्थ, अगर आपके उसको फूल को पानी में डाल देंगे ना तो उसका एक चिकना पदार्थ बन जाता है। तो एक अच्छा कंडीशनर बनता है। तो रात को अपने पानी में डाल दिया, सुबह उसको अच्छी तरह से मसल लिया, उसको बाल में, और फिर उसमें बालों में लगाइए तो ड्राई नहीं होंगे। मेथी का पानी आप लगाइए। चावल भी तो सिर में चावल भी लगा सकते हैं। चावल का माड़ आप लगा सकते हैं। माड़ क्या होता है? माड़ वो होता है जो चावल का उबालते हैं। अब तो कुकर में लोग बनाते हैं, पहले लोग बर्तन में बनाते थे। अच्छा, जो उसको पानी वो प्लेट लगा के वो निकाल देते हैं। हाँ, वो निकाल देते हैं, जो व्हाइट पानी निकलता है वो उसमें देख जो चिकना होता है वो, है ना, वो बालों के लिए उसमें एलोवेरा थोड़ा सा मिक्स कर लो और हेयर में डालोगे तो बहुत अच्छा होता है वो। तो इस तरह से आप केला भी फायदा करता है ठंडी में, आप स्किन पे भी फायदा करता है केला, और आपका बालों में भी फायदा करता है। यहाँ से लगाना शुरू तो अभी बहुत अच्छा फायदा करता है, ड्राईनेस को खत्म करता है केला। कैसे केला उपयोग करें? केला आप उसको मसल लीजिए, पूरा पेस्ट बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा दही, ताजा दही और थोड़ा सा एलोवेरा डाल के बालों में रखिए तो अच्छा कंडीशन। कितनी देर रखना पड़ता है? करीब 30 मिनट। बाल से स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे आपके। और आप फेस पे भी केला लगा सकते। केला एक ऐसा एलोवेरा, केला और एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो, और खीरा, ये 2-3 चीज एक ऐसी है जो सारे लोग लगा सकते, किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं होगा वो।
आयुर्वेद की डॉक्टर भी है। अच्छा, हम जैसे पार्लर जाते तो हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं पार्लर कि आप केराटिन करा लीजिए, आप ये करा लीजिए। कहाँ तक ये क्या होता, पहले तो उसमें होता क्या है और ये कहाँ तक इफेक्टिव होते हैं? सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है या एक्चुअल कुछ फायदा है? नहीं, देखिए पहले क्या आपने देखा होगा कि पहले हेयर स्ट्रेटनिंग चलती थी। हाँ, क्योंकि जिसके कल हेयर होते थे तो उनको स्मूथ कराना उनको होता था, स्ट्रेट चाहिए होता है, उसको कल चाहिए बस। क्लाइंट की तो यही डिमांड चलती रहती है ना। क्योंकि वो अपनी चीजों से संतुष्ट है नहीं है, जो ईश्वर ने बनाया उससे वो संतुष्ट नहीं है ना। तो पहले हेयर स्ट्रेटनिंग चलती थी, वो थोड़ा हेयर के लिए हार्मफुल हुआ था। हाँ। फिर क्या मार्केट में तो फिर नई नई चीजें होती है, तो जैसे ही देखा कि हेयर स्ट्रेटनिंग में हार्मफुल होती है, हेयर लॉस होते हैं, सारी चीजें, तो कंपनी ने क्या किया, उसका फिर दूसरी चीज निकाली, दूसरा तरीका निकाला कि लोगों को किस चीज से सेफ रह सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रोटीन तैयार किया, हेयर प्रोटीन। तो ये हेयर प्रोटीन हमारे रूट पे जाके हमारे रूट को मजबूत करता है और हेयर को सिल्की एंड शाइनिंग देता है, और 30% या 40% या 50% स्ट्रेट भी कर देता है। तो ये आपका जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये बहुत अच्छा है हेयर के लिए। एक्चुअली बाल का जो प्रोटीन होता है उसी को केराटिन बोला जाता है। उसी को केराटिन बोला जाता है। तो वो प्रोटीन बहुत, उसको बोटॉक्स भी बोलते हैं, बोटोलिस भी बोलते हैं, नैनोप्लास्टिया भी बोलते हैं, अलग अलग उसमें आ चुके हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाया है। बट वो है बालों वाला लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे आपने नैनोप्लास्टिया है वो आपका 10 महीने चल जाता है। केराटिन कितना टाइम चलता है? 3 महीने चलता है। कितने पैसे लगते हैं? बोले हेयर की लेंथ पे डिपेंड करता है। शॉर्ट हेयर आपका, मीडियम हेयर, आप बताइए ना। छोटे से बाल है मेरे। मीडियम हेयर है, वही आपका 3-4 हजार 3-4 हजार में 3 महीने चलेगा। और जैसे कई लोग कैसी आप? अब पैसे वाली बात आ गई। मम्मी कहेंगी बेटा बॉयकट करा दो। अच्छा, और क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं केराटिन के अलावा? हेयर के लिए हेयर फॉलिंग का ट्रीटमेंट होता है, जिसके हेयर लॉस हो रहे हैं। अच्छा, क्या रीजन है? डैंड्रफ ट्रीटमेंट भी होता है। डैंड्रफ हो गया, ड्राई स्किन, जैसे अभी डिफरेंस क्या है डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प में? ड्राई स्किन ही डैंड्रफ बनाती है, डिफरेंस यही है। ड्राई स्किन से ही आपका डैंड्रफ बनता है। क्या होता है, अभी ठंडियों में हवाएं चलने लगती है तो हमारी स्किन ड्राई होती है, किसी किसी की एक्स्ट्रा ड्राई होती है। और मैंने इस मौसम में लोग पानी कम पीते हैं। मैं बार बार पानी पे ही आऊंगी। पानी सब जड़ है, पानी पियो। हाँ, क्योंकि आप पानी वाले फल खाइए। आप ऐसे पानी नहीं पी पाते तो पानी वाले फल खाइए आप। तो आप स्किन अभी ड्राई होती है काफी, तो इसमें आपको हर सप्ताह में लोग 2 बार हेयर वॉश करते हैं, लेकिन ठंडियों में 1 दिन छोड़ के 1 दिन हेयर वॉश करना चाहिए, तो स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी। ठीक है, और अच्छा सा आप कंडीशनर यूज करो, अच्छा शैम्पू यूज करो, और सीरम आप अच्छा लगाइए। अच्छा, अभी जो आप तेल यूज करेंगे वो कुनकुना तेल यूज करेंगे जी। थोड़ा सा गर्म कर लिया, फिर आपको तेल लगाना, चाहे आप सरसों का तेल लगाएं, चाहे नारियल का तेल लगाएं, या कोई अदर्स तेल लगाएं, तो उसको कुनकुना करके तेल लगाना चाहिए। और डैंड्रफ अगर आपको है तो डैंड्रफ ही शैम्पू आपको यूज करना पड़ेगा। अगर हेयर फॉल हो रहा तो हेयर फॉल ही शैम्पू आपको यूज करना पड़ेगी। और उसमें आप घरेलू चीजें भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप नीम का पानी आप यूज कर सकते हैं, है ना। नीम का पानी अपने बनाया के लिए। है, और उसमें थोड़ा सा मेथी का पानी मैंने डाल स्क्रब पीस लिया मेथी। हाँ, और उसको स्क्रब जैसे दरदरा पीस के हाँ, और उसको स्क्रब जैसे आपको यूज करना है बालों में, तो वो डेड स्किन निकल जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, अपनी स्किन क्या सेल्स से बनती है। जो डेड सेल होते हैं वो डेड सेल क्या जमे रहते हैं, अपन उसको नहीं निकालते हैं तो डेड सेल जम जाते हैं, चाहे आपके स्कैल्प की स्किन हो या अपनी बॉडी की कहीं की भी स्किन हो। स्किन केयर के नाम पे बहुत ज्यादा ऐसे एसिडिक दवाइयाँ, मतलब दवाइयाँ जो भी आप बोले, रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड, ये स्किन केयर के नाम पे बहुत बेच रहे हैं। क्या इफेक्ट है? आप तो इससे इफेक्ट तो पड़ता है। अब देखो जैसे प्रॉब्लम है तो इफेक्ट तो पड़ेगा। इसको रेगुलर रूटीन में यूज नहीं करना चाहिए। जब आपको प्रॉब्लम आती है तब आपको यूज करना चाहिए। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड का क्या रहता है? ग्लाइकोलिक एसिड हमारे जो पिंपल्स प्रॉब्लम वगैरह आती है इस पे आपका काम करता है स्किन में, है ना। रेटिनॉल हमारी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना के देता है। अच्छा, हाइड्रेटेड करता है ना। जो रिंकल्स प्रॉब्लम वगैरह आती है उसको हमारे वो करता है रेटिनॉल।
किस एज से मतलब ये थ्रेडिंग वगैरह ये सब ग्रूमिंग बोल सकते हैं शुरू कर देना चाहिए हमें? देखो मैं तो अगर बोलूंगी तो आप 12th के बाद ही कराइए। 12th के पहले नहीं है? 12th के बाद ही कराइए, लेकिन आजकल बच्चे ना आपका 6-7 में ही कराने लगते हैं कुछ बच्चे तो। एक्चुअली अब बहुत बड़ी भी दिखने लगी हैं लड़कियां हाँ, एज वाइज तो अभी से कराने लगे। पहले तो मैं 12th से ही मानती हूँ, क्योंकि 12th के बाद ही कराना चाहिए। अब तो 10th की फेयरवेल हुई तो कट स्लीव हाँ बस वही बात हो गई ना। अब जो पार्टी वगैरह जो होने लगे हैं तो अब तो लोग 10th से तो बस 6-7 से करा, सिर्फ 7 से तो कराने। सही एज है 12 के बाद? 12th के बाद 18 आप साल। हाँ 12th के बाद ही आप कराइए। जब वोट दीजिए तभी पार्लर जाए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्किन के वैसे हाँ। जो स्किन में पिंपल्स प्रॉब्लम आती है तो उसको केयर करिए। पिंपल्स की जब प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल कई बार क्या डैंड्रफ से हमें पिंपल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। फॉरहेड पे? हाँ फॉरहेड पे पिंपल्स होते हैं। अच्छा हाँ, ये फॉरहेड के पिंपल के लिए बोलते हैं कि आप डैंड्रफ वाला शैम्पू जो यहाँ यूज कर रहे हो उसी को यहाँ यूज कर लीजिए। नहीं ऐसा नहीं होता है, ये चीज नहीं होती। ये मैंने कई मतलब नहीं, पिंपल्स एक बैक्टीरिया है आपका। जैसे मान लिया आपका डैंड्रफ झड़ा, उसने पूरा यहाँ पे बैक्टीरिया बना दिया। आप अगर एक नाखून भी टच कर देंगे तो बैक्टीरिया फैल जाएगा। तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट बने होते हैं पिंपल्स के लिए। शैम्पू से कुछ नहीं होने वाला है। आप स्कैल्प में शैम्पू लगाइए, कुनकुना तेल लगाइए आप, तभी वो आपका जाएगा। नीम का पानी लगाइए, है ना। कई लोग प्याज का रस लगाते हैं डैंड्रफ के लिए। हाँ। और जितने मॉइस्चराइजर वाली चीजें होती हैं वो आप स्किन स्कैल्प पे लगाइए। अच्छा, प्याज कुछ हेल्प करता है? प्याज हेल्प करता है, प्याज तो हेयर ग्रोथिंग में भी हेल्प करता है। अभी वो प्याज का तेल, शैम्पू, बहुत चीजें ओनियन का चलता है ना, हाँ। फायदा करता है प्याज। अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन है, हर्बल के नाम पे जो हर्बल प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं एक्चुअल हर्बल होते हैं या क्या फायदा करते हैं? देखो हर्बल प्रोडक्ट, देखो हम और आज हम हैं या आप हैं, तो हम और आप यही चाहेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, हर्बल प्रोडक्ट मिले। हाँ, यही चाहते हैं ना। तो लोग बाग उस हिसाब से लोग बाग बनाते भी हैं। जैसे मैंने जहाँ से कोर्स किया था तो मैं तो उनकी फैक्ट्री ऊपर हुआ करती थी, नीचे उनका पूरा क्लिनिक था। अच्छा हाँ, तो वो सारी जड़ी बूटियाँ मंगाती थी, उससे प्रोडक्ट बनाती थी, सारी चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखा है, सच किया है मैंने। तो वो चीज़ें करती, फ़ायदा तो करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाता। हाँ स्लोली फ़ायदा करती है लेकिन करती हैं फ़ायदा। और आप इंग्रेडिएंट्स में देखिए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपने हाँ। मार्केट से आपने कोई भी एक कंपनी का तो उसमें भी आप देखिएगा, उसमें आपको अधिकतर यही चीजें मिलेंगी। अच्छा, जो आपकी किचन में यूज होती होंगी। हाँ, कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट सारे भला ही आप कहें, माने कुछ चीजें जैसे अभी आपने बताया कि अब ग्लाइको एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको उसमें मिलेंगी, घरेलू चीजें ही मिलेंगी उसमें। राइट, ये तो है ना। क्योंकि जितने ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये सारी चीजें ही काम करती, जो किचन में होता है वो ही चीजें काम करती हैं। लेकिन उनने उस चीज को सर्च करके एक मात्रा, एक रेशो में वो चीजें बनाई गई हैं, सारी चीजें सेट करी गई हैं, संचित प्रूफ लेके वो चीज तैयार की है। जी। और अपन क्या करते हैं, अपने पास में ना रेशो होता है, ना अपन को स्किन टाइप होता है ना। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट आया तो उसमें लिखा रहता है ऑयली टू ड्राई स्किन, माने नॉर्मल स्किन के लिए, है ना। और एक प्रोडक्ट पे लिखा है ऑयल टाइप स्किन के लिए। तो ये चीजें अपन को देखना पड़ती हैं कि ये नॉर्मल स्किन, ऑयली नॉर्मल स्किन के लिए बना हुआ है और एक ड्राई स्किन के लिए बना, एक ऑल पर्पस माने ऑल पर्पस पे है। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी होती हैं कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या बेटर है। हाँ, तो अपन घरेलू चीजें भी ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो सारी चीजें ये चीज यूज करते हैं। जैसे एलोवेरा तो एक कहते ना मैन गो थ्रू, वो तो सब में सब सारे प्रोडक्ट में यूज होता ही होता है। अच्छा, मैं हर्बल के नाम पे फ्रॉड की बात कर रही हूँ, अभी नाम नहीं लूंगी कंपनी का, बट एक अर्थ करके उनका, आई थिंक आप समझ गई होंगी प्रोडक्ट को, उन्होंने बोला था कि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ ऑल करके, ऐसी चीजें चली थी कुछ, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। तो पहले उन्होंने बहुत उस पर क्लेम किया कि ये चीजें हर्बल है, बिल्कुल हमारी तो शुद्ध बनी है, प्याज है तो प्याज ही है। उनके उस पर लिखा भी रहता था कि ये चीज शायद कलर चेंज कर दे बाद में क्योंकि हमने हर्बल बनाई। फिर शायद कुछ रिसर्च वगैरह हुआ, पता चला केमिकल है सब कुछ, केमिकल है सब कुछ। तो देखो क्या है, जब तक कोई भी वो है, जब तक ISO सर्टिफिकेट ना हो उस चीज को नहीं खरीदना। सब में लगा रहता है, पढ़ लेना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे हर्बल हो, चाहे आपका ये वाले प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब तक प्रमाण नहीं है उसका तब तक यूज नहीं करना चाहिए।
कोई भी प्रोडक्ट ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट के, तभी यूज करना चाहिए। अच्छा, एयर ब्रश मेकअप क्या होता है? अभी मैं कहीं गई थी तो मैंने वो दुकानों में पोस्टर देखे, हमारे यहाँ एयर ब्रश मेकअप होता है। ये क्या होता है? एयर ब्रश मेकअप एक स्मूथिंग मेकअप होता है। अच्छा। एयर ब्रश क्या करता है, जो चीज हम हाथ से करते हैं वो हाथ से नहीं किया जाता, ना स्पंज यूज करी जाती है, ना हाथ टच होता है, वो एक गन मशीन होती है। गन मशीन में हम अपना प्रोडक्ट डालते हैं और फेस पे चलाते हैं, है ना? दीवार पे पोतते नहीं? बड़ी मजेदार बात करी है, मैं अपने क्लाइंट से भी यही कहते जब मकान बनता है ना तो ईंट सीमेंट से बनता है मकान। तरह की पेंटिंग होती है, एक ब्रश वाली, एक वो फिर उस पे छपाई होती है, फिर पुट्टी होती है, पुट्टी के बाद फिर कलर डाला जाता है। एयर ब्रश मेकअप वही है। पुट्टी आपने सही कहा, वही है एयर ब्रश मेकअप। नहीं, एक्चुअली ये बात फिनिशिंग देने के लिए एयर ब्रश मेकअप होता है। इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि वो आदमी नहीं होता जो ईंट, पहले उसने ईंटें लगाई, फिर उसमें मसाला, फिर उसने छाप की, फिर कलर तो ये जो कलर की फिनिशिंग आती है ना, वही एयर ब्रश मेकअप है। वो फिनिशिंग स्मूथ शाइनिंग लेके आता है स्किन पे। एक बड़ा जोक चलता है, मैंने बहुत पहले सुना था। एक भिखारी होता है, वो पार्लर के बाहर बैठा रहता है, तो वहाँ कुछ और आदमी खड़े होते, तो उसको भीख देते हैं। तो वो कहते भैया तुम यहीं बैठे रहते हो, क्या घूरते रहते हो यहाँ पार्लर देख के? तो वो कहते भाई साहब मैं ये देखता रहता हूँ, यहाँ आज तक जितनी भी औरतें गई है कभी वापस नहीं आती है, यहाँ पीछे गेट नहीं है, पर ये जाती कहाँ है? बड़ा मुंह चलता है मेकअप को लेके, मतलब तब भयंकर मेकअप। अरे मेरी एक क्लाइंट थी, मेरे बहुत मुंह लगी थी, बच्ची थी वो हमारे, तो उसकी शादी हुई, तो वो अपने हस्बैंड को बाद में जब आई शादी होके, तो अपने हस्बैंड को मेरे पास लेके आई मिलाने के लिए क्योंकि मेरी उसकी काफी गप्पे होती थी, तो मेरे से मिलाने, तो उसके हस्बैंड मेरे से कहते अच्छा यही है वो जिसने मेरे को बेवकूफ बनाया। वीडियो वायरल हुई, तो उसमें माँ मेकअप करा के आती, बच्चा आप कौन? वो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। एक मैंने भी जोक पढ़ा था कि पार्लर में का काम क्या है, पुरानी चीजों को अच्छी तरह से पैक करा जाता है। तो चलता है जोक, तो ऐसे चलते। लेकिन एक चीज बताओ ना, आज देखिए मार्केट सारे लेडीज के उस पर चल रहे हैं। हाँ, सारे मार्केट लेडीज के ऊपर है। एक पिंक टैक्स लगता है इन चीजों पे। मैं मतलब ये तो अब उससे आपसे पूछना था कि रेजर को लेके एक वो रहता है, आदमियों का रेजर आता है, कितने का आता है? 20 रुपए, 40। हमारे रेजर में कौन सा सोना चांदी जड़ा है? 400 रुपए का रेजर। उसके ब्लेड से लेने जाओ तो 400 450 क्या थी, जो भी एक ब्रांड का नाम क्या ही लूं आज, जो फेमस ब्रांड है। आप इसका मैं जवाब देती हूँ जी। किसी की हार्ड चीज पे अगर आप 20 रुपया वाला रेजर चलाएंगे ना तो उसको दिक्कत नहीं होगी। हाँ। लेकिन किसी की सॉफ्ट स्किन है, और सॉफ्ट स्किन पे स्मूथ ही तो रेजर चाहिए जो स्पेशली बनाया गया। आप जेंट्स वाला रेजर चला लेंगी तो क्या होगा आपका हाल? उसमें सीधा सीधा ब्लेड लगी रहती है। इतने हमारे प्रोडक्ट महंगे आते कि अगर किसी इंसान की 4-10 रुपए की सैलरी हो, जिस दिन लेडीज सब कुछ करना छोड़ देगी उस दिन मार्केट बहुत बड़ा मतलब मार्केट ठप हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, आदमी कंगाल हो जाएगा। क्योंकि जो पैसा चल रहा है, पैसा जो चल रहा है ना, रहने इधर से इधर आदमी कमा रहा है, फिर उस आदमी का पैसा उस दुकानदार के यहाँ जा रहा है, फिर उसका आदमी कमा रहा है, औरत उसको अपने मेकअप पे खर्च कर रही है, फिर वो पैसा आदमी के पास जा रहा है, फिर आदमी अपने वर्कर को पैसा दे रहा है, फिर वो पति के पास आ रहा है। देखो यही सब चल रहा ना। हाँ। तो जो रचना की गई है, सृष्टि की रचना जो की गई है, भगवान ने औरत को ऐसा आइटम बनाया जिसके सब मजा भी लेते हैं, सारे जेंट्स अच्छी मजा भी लेते हैं और उसी के बल पे खा भी रहे हैं। उसी के मजा लेते हैं, उसी के बल पे खा रहे हैं। आज मेरी रोजी रोटी चलती है, आज मेरी रोजी रोटी चलती है तो हमारी बहनों के कारण ही चलती है। ऑफ कोर्स, है ना, मेरी बहनों के कारण तो चल रही है। बिल्कुल, है ना। तो अब हम उसके मजा ले लें।
तो मैं तो भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ रोज सुबह शाम। भगवान आपने औरतें बनाई, उनकी इच्छा शक्ति थी तैयार होने की। तो इच्छा शक्ति नहीं तैयार होने के लिए। अच्छा, सबसे ज्यादा सर्विसेज क्या कराती हैं औरतें आपके यहाँ पर? आज के समय में ना सब लोग सब कराने लगे हैं। फेशियल भी कराती, आईब्रो सबसे ज्यादा मैन हो गया है। मैं ना आईब्रो के तो 13वीं में नहीं जाती। हकीकत है। कई केस मैंने ऐसे देखे, 13वीं में जा रहे हैं, आईब्रो पहले कराना। भाभी जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दे, हमें 13वीं में जाना है। आईब्रो का पार्ट तो एक ऐसा पार्ट है कि अगर अर्थी भी रखी होगी ना तो पहले आईब्रो चाहिए, है ना भाई? तो ऐसा आईब्रो सबसे ज्यादा वो है, सबसे ज्यादा क्रेज में आईब्रो है। अपर मुझसे मतलब मैं तो कई बार देखा लड़के बड़े उससे पूछने लगते हैं तुम्हारी भी मूछें आती है? हाँ, तो लड़के ध्यान देते हैं ना कि पार्लर में अपर लिप्स होता है। अरे लड़कियां मतलब उनको भी पता चलेगी, पीठ तक के बाल निकाले जाते हैं। अच्छा, तो लड़के भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, लड़की हाँ, लड़के भी कराते। अपने अपने बुंदेलखंड में इतने जागरूक नहीं है लोग, हकीकत है। अगर आप बाहर जाएंगे ना, जो यूनिसेक्स जो होते हैं सैलून, प्रॉपर पति पत्नी आते हैं कराने के लिए, लड़के जो लड़के हैं वो भी आते हैं कराने के लिए। आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे सिर्फ लेडीज का है। अच्छा, अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडीज है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो नहीं है। लेकिन हाँ, क्रीमें वगैरह लेने की ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करती हूँ बराबर, मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, बहुत सक्सेसफुल मेरा ट्रीटमेंट है। तो लोग हाँ स्किन दिखाने आते हैं, हेयर दिखाने आते हैं, तो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ जेंट्सों को। और जेंट्स भी बड़े शौकीन होते हैं, वो मेकअप कभी कराते हैं, ग्रूम मेकअप होता है। अच्छा, हाँ, ग्रूम मेकअप होता है, ऐसा भी जैसे अब तो हाँ, अब तो क्रेज बढ़ता है जा रहा है। देखो अब तो बहुत क्रेज बढ़ता है। बिना मेकअप के तो अब जेंट्स नहीं निकलते, दूल्हा नहीं बनते हैं, मेकअप तो अब चाहिए। बढ़िया शेरवानी बिल्कुल सेट होना चाहिए, बड़ा उनका जो दुपट्टा होता है, वो दुपट्टा, पगड़ी, वियर्ड और तुम्हारे सब आईब्रो होना चाहिए, सब पूरा बराबर, फाउंडेशन अच्छा, बढ़िया, हल्की सी लिपस्टिक चला है। इसके पहले तो मेरे को याद है हमारे फैमिली शादी वाली, लड़का वो भागते वो तौलिया लपेटे हैं यहाँ घूम रहे, और शादी के टाइम उन्होंने मुंह धोया पानी से, किसी के दुपट्टे से मुंह पोंछा, बैठ गया जाके। लेकिन पहले वो तिलक भी लगा देते थे, इतना बड़ा ट्रॉमा है वो तिलक, नग वाला है, नग वाला इतना बड़ा तिलक हाथ पे। रही सही भाभी तैयार करती है, काजल लगा देते थे ना भाई, भाभी तो नहीं, तेल चिपुर दिया है, काजल तो इतना मोटा लगा देते थे। पैसों की माला, 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया की माला टांग देते। आपने एक सीरियल देखा होगा जनपद, उसमें सॉरी पंचायत, जनपद के पंचायत में देखो वो पूरा पैसों की माला पे इतना बड़ा तिलक। वो पंचायत पूरा गांव के ऊपर बनाया गया है ना। आपने शादी के बाद मेकअप शुरू किया था? पहले शादी के बाद। शिट, सर बच गए। लगता है उसी का ट्रॉमा है आपको, सर का वो बिंदी और मेहंदी। कोई ना, अपने बेटे का। वही तो, अब बच्चे आते हैं कराने, ग्रूम मेकअप कराने आते हैं लड़के, तो बड़े अच्छा सा तैयार करके देते हैं उन लोगों को। लड़के भी अच्छा स्मार्ट दिखे, लड़की से फीका नहीं होना चाहिए। कई बार तो मेरे पास में ऐसे भी आ जाते हैं कि ब्राइड भी है, उसी का हस्बैंड भी, ग्रूम दोनों एक साथ कराते हैं मेकअप। ऐसे में डिस्काउंट रहता है। सोच लो अब आगे शादी छतरपुर से ही हुआ ना, इसमें डिस्काउंट मिलेगा। शुभ शुभ बोलिए कि छतरपुर में नहीं रहना चाहतेगा, शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करना। अरे यार, अब तो इतने अच्छे होटल है अपने छतरपुर के आसपास। क्या मतलब है? अच्छा, कितना भी राज है, वो कौन सा है अभी बनाया? शादी ही नहीं करनी छतरपुर। कैसे करती? शादी तो करना पड़ेगी बेटा। हमारे पापा कहते हैं जब तक आपकी नौकरी नहीं तब तक बात मत करना शादी। अच्छा, अरे नौकरी करो। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है, पापा की सोच अच्छी है, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। हाँ, वो बहुत मतलब उन जैसे नहीं, इस चीज में तो मैं भी, जो आपने अभी एक क्वेश्चन मेरे से किया था कि आज लड़कियों से आप क्या कहेंगी, ब्यूटिशियन बनना चाहती तो क्या बोलेंगी, तो ये मेरा शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है। मैं अपने स्टूडेंट को बराबर बोलती हूँ कि आप अपने नाम से जाने जाए, ना पिता का नाम ना पति का नाम, आपका खुद का नाम होना चाहिए, आपके नाम से उनकी पहचान होना चाहिए।
ना कि उनके नाम से आपकी पहचान होना चाहिए। इसलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। आज सब जानते कविता मैडम का वो बेटा है, कविता मैडम की वो पति है। मेरा शुरू से लक्ष्य रहा, मेरा यही जिद्दोजहद रहा कि मेरे नाम से ही सब होना, खुद का नाम होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। और आज 27 सालों से बहुत इज्जत के साथ मैम ने अपना नाम बना के हमेशा, मतलब शादी का सीजन आता है और मैम का नाम चलने लगता है, अपॉइंटमेंट मतलब रहते हैं कि शिट यार आपके यहाँ तो बुकिंग फुल हो जाती है कि इस दिन के हिसाब से, जब आज शादी है जी, आज 10-5 ब्राइडे है, वो लहंगा पकड़ने का वो चलती रहती है वहाँ पे वो चीज। सब बता, सबसे ज्यादा मेरे को दिक्कत कहाँ गई इस फील्ड में आने से? हाँ। मैं कभी किसी की शादी अटेंड नहीं कर पाती। शादी वाले दिन खुद आप मेकअप कर रही है। मेकअप कर रहा है। मैं अपने मायके की भी शादी अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने ससुराल पक्ष की शादी अटेंड नहीं कर पाती। बुराइयां बना ली होगी आपने? बुराई नहीं, मेरे मायका पक्ष तो सब जानता है इस चीज को कि ये बिजी, क्योंकि मेरे मायके पक्ष ने बड़ा सब इस चीज में सपोर्ट किया कि ये बिजी है, तो मैं शादी के बाद में जाती हूँ सब जगह। अच्छा, फिर आउट हो जाता है ना, फिर मैं जाऊंगी, 2 साल में भी पहुंचती हूँ। उनके बच्चे हो जाए, फिर माँ की मुंह दिखाई करने कि वो जो बहन, अभी आप कौन, हम आपने कार्ड दिया था ना हमें। हाँ। अच्छा, मिल लीजिए, बहू बच्चा सुला रही है, रुक जाइए थोड़ा। अभी 29 तारीख को मेरी बहन की नातिन की शादी है, अभी आज उनका फोन आया। हाँ। तो मैंने 29 तारीख को मेरे को जाना है, तो कैसे कहिए, मेरे बेटा कहता मम्मी आपको तो खजुराहो में रहना है। अच्छा, आप जाती है वहाँ? हाँ, खजुराहो, ओरछा मैं जाती हूँ, झांसी तक मैं जाती हूँ। यहाँ इतना? हाँ, इतने एरिया पकड़ती, जहाँ मैं जाके वापस आ पाऊँ, उसी सेम डे, मतलब सेम डे वापस आ पाऊँ। मैं रुकने वाला काम नहीं करती हूँ। महोबा, हाँ, मतलब आसपास में इधर जाती, बाकी के लोकल में मैं नहीं जाती हूँ। अच्छा। और क्योंकि बाहर का जो रहता है वो पैसा अच्छा मिल जाता है ना। हाँ, क्योंकि पूरा आप जैसे जाती हैं तो रुकने सब वही सब हम वो अरेंज। वैसे मैं रुकती कहीं नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ, तुरंत रिटर्न होती हूँ। अच्छा, मैं रुकती कहीं भी नहीं हूँ। तो ये घर से अलाउड नहीं है कि आप अपना सेल्फ? नहीं, घर से अलाउड खूब है, लेकिन मैं कहती कि क्यों टाइम वेस्ट करो, घर में जो नींद आराम से सोएंगे। टाइम वेस्ट मैं नहीं करती। कभी कभी ऐसा रहता है खजुराहो में सुबह से जाना है, तो फिर तो मैं सुबह से निकल जाती हूँ, रात के आ जाती, सुबह से निकल जाती हूँ। घर होता है यार, है ना। तो मैं रात के घर से तो मेरे को काफी सपोर्टिंग है, मेरा परिवार पूरा ससुराल पक्ष बहुत सपोर्टिंग है, तभी आप यहाँ पर हैं, मतलब इतने साल से। आज मैं सपोर्टिंग, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्टिंग है, मेरे बच्चों का, मेरे माने जेठ जेठानी नंद का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है। उससे मैं चल रही हूँ, मेरा मायका पक्ष का। नहीं, आप चले, आपके चेहरे पे वो खुशी दिख रही है इस काम को करने को लेकर। प्राउड फील करती हैं? ना, मैं प्राउड फील करती, वास्तविक मैं कभी कभी सोचती मैंने बहुत अच्छा रास्ता चुना, क्योंकि मैं घर में हूँ, मेरे को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ रहा, मेरे को सफर नहीं करना पड़ रहा कहीं भी, घर में बैठ के मैं अपना, मेरा पूरा परिवार मेरा बिजनेस कर रहा है, और सबसे अच्छे इतने सारे लोगों से मिलना होता है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप एक नाम बना के जाएंगे। जनरली हम देखते हैं कि शर्मा जी एंड देयर सन्स, यहाँ पर हमारी कविता जी एंड देयर सन है। जी बिल्कुल। आपने एक लेगेसी दी है अपने बेटे को, क्योंकि 27 साल से आप अपना नाम आपका था, लोगों का भरोसा है आप यहाँ छतरपुर में कि अच्छा मेकअप कराने कविता जी से करा लो, बढ़िया होगा। जी। अब आपके बेटे तो एक आपने बिजनेस दिया है। लोग जनरली पिता अपने बेटों को देते हैं, माँ अपने बेटे को दे रही है। बिल्कुल। और दूसरा मेरे को मालूम इस बिजनेस से क्या सीखने को मिला, बताइए। ये जो बिजनेस है बहुत पॉजिटिव बिजनेस है। आप देखिए, जहाँ एक लेडीज से जलन होती है, तैयार होती है, तो उनको लगता है ये अच्छी लग रही है, इसने इसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये हमसे ज्यादा सुंदर ना दिखे। और यहाँ हम लोगों को क्या करते हैं, क्या करें, ये खुश होनी चाहिए, ये खुश होना चाहिए, इसको कितना अच्छा तैयार करके कितना सुंदर दिखे। तो जो मेरा बिजनेस है, ये जलन वाला बिजनेस नहीं है। लोग कहते हैं ना एक औरत से जलसी होती है, यहाँ ऐसा लगता है किसको क्या कर दूं। पता नहीं कौन बोलता है, मेरे को तो कभी समझ में, औरत से नहीं जलती है। हाँ। कहाँ जलतियां हैं। और आज भी के टाइम में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं आज आगे जाऊंगी, आपको बहुत अच्छा, यार इसने मेरा इंटरव्यू लिया था, देखो आज यहाँ वो है। तो भाई मेरे को इतना अच्छा प्राउड फील होता है यार कि मेरा बिजनेस जो है वो पॉजिटिव बिजनेस है। आप देखिए, कोई भी फील्ड में आप जाओगी तो ये रहेगा, ये चेयर मेरे को कब मिल जाए। राइट। होता है कि नहीं होता? चेयर का खेल होता है ना पूरा, कि चेयर, मेरी चेयर एक ऐसी है जो पॉजिटिव है, पूरी पॉजिटिव चेयर है। मेरे को किसी से कोई छीनना नहीं है, मेरे को किसी से कुछ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं, कोई कंपटीशन। मेरे को तो सिर्फ देना। जिस भगवान ने
इतना अच्छा शरीर बनाया, इतनी अच्छी चीजें उसको बनाई, निखारना है। 2 आंख, बस उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग करना है, बस निखारना है। तो मैं सोचती हूँ मैंने जो बिजनेस चुना, मैंने बहुत अच्छा बिजनेस चुना। शायद भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, जो मैंने ये बिजनेस, इस लाइन फील्ड में मैं आई। नहीं, इतनी सारी बेटियों को आशीर्वाद देना। आप तो हाँ, मेकअप के बाद की वही, सदा अच्छे हाँ, से घर में रहो। मैं गले, जब ब्राइड तैयार होती है मैं उसको गले लगाती हूँ तो वो 10 बार थैंक यू बोलती हूँ, और मेरे को इतना अच्छा लगता है। और जब ब्राइड जब ससुराल होके आएगी उसके बाद में फिर बोलती है, आंटी आपने मेकअप बहुत अच्छा किया था, सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। तो जो वो वेव्स निकलते हैं, पैसा मायने नहीं रखता है लाइफ में, मायने रखता है आपके वेव्स। तो पैसा तो हमें मिल गया, मैंने मेकअप किया था तो आपका पैसा मेरे को मिल चुका, जो मैंने काम किया, लेकिन जो आपके अंदर से वेव्स आ रहा है, वो वेव्स मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए। जब शादी वहां से आती है, मिलने आती है, हाँ, तो मेरे वो जो आपके अंदर से वेव्स निकलते हैं, तो मेरे पूरी लाइफ वो काम में आते हैं। क्योंकि वो लड़की जितनी बार अपनी फोटो देखेगी, वो फोटो देख के मेरे को याद जरूर करेगी, और वो वेव्स जरूर देगी, नहीं आंटी ने बहुत कैसी ब्राइड आपकी फेवरेट होती है? बस ऐसा मतलब क्लाइंट मिल जाए। चुलबुली ब्राइड जो हंस के मेकअप कराती है। एक चंचलता रहती है ना, चुलबुलापन रहता, मेरे को वो ब्राइड बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो हंस के मेकअप कराती है। और जो हंस के मेकअप कराता है वो ज्यादा सुंदर लगता है, वो ज्यादा सुंदर लगता है, और इजीली टेंशन नहीं होता मेकअप करने में। और जो ज्यादा दिक्कत करता है ना, जो ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, भला ही आपको वो नॉलेज नहीं है कि हमारे ऊपर ये चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, फिर भी आप टोके जा रहे हैं, फिर भी आप टोके जा रहे हैं, बार बार उठ के आईने में ऐसा करके देख रहे हैं, है ना, तो फिर वहां टेंशन हो जाता है। क्या टेंशन होता है कि जो हमने एविजिंग किया था कि इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना है, वो चीजें फिर दिमाग से आउट हो जाती है। एक तो मन खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, करना हो, हाँ, बार बार फिर वो दिमाग से आउट हो जाता, फिर तो ऐसा लगता है इसको कब तैयार करो और कब जाए। तो मैं पहले ही ब्राइड से बोल देती, मेकअप कराना है तो बिलीव करके कराना, पहले विश्वास होना चाहिए। हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, हम पहले उसकी पूरी चॉइस सुन लेते हैं, फोटो देख लेते हैं कि आपको कुछ इस तरह से चाहिए, सारी चॉइस सुन लेते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं कि आपके ऊपर ये नहीं, ये अच्छा लगेगा, तो वो भी समझती। देखो क्या होता है, मेकअप में दोनों की केमिस्ट्री मैच होना चाहिए, क्योंकि आप भी अच्छा चाह रही हो, मैं भी अच्छा चाह रही हूँ, और आपसे ज्यादा मैं ज्यादा अच्छा चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस का सवाल है। आपका एक मेकअप देखने से 10 लोग मेरे पास आने वाले हैं, और आप भी पूरी लाइफ किसी ना किसी को मेरे पास भेजते ही रहोगी कि वहाँ मेकअप अच्छा हुआ था, आप वहाँ जाओ, वहाँ बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। मतलब अगर शादी के दिन का मेकअप खराब हो जाए, दुल्हन के लिए पूरा वो हो जाता है लाइफ टाइम, जब जब उसको बहुत गाली देती है। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है मेकअप आर्टिस्ट, बहुत ज्यादा गाली देती है ना, बहुत। फिर वो गाली जिंदगी भर सुनना पड़ती है। और सबसे पहले जब ब्राइड जाती है ना, अंदर एंट्री करेगी ना, और जो 10 जज खड़े रहते हैं, हाँ। अगर उनने ये कह दिया बहुत सुंदर लग रही, कहाँ से मेकअप कराया था, तो उन्होंने कहा हनी से कराया, तो नाम तो सबसे पहले मेरा ही आया ना कि कविता जी से कराया। अगर तो मेरे को वो कितनी खुशी होती होगी, नाम तो मेरा ही हो रहा है। तो मैं जब मेकअप करती हूँ तो पूरा मैं इतने पॉजिटिव में मेकअप करती हूँ, पूरा मैं ये सोचती हूँ कि आज इसको बहुत सुंदर दिखना चाहिए, क्या करूँ, और जब तक मैं छोड़ती भी नहीं है, जब तक उसके मन का नहीं हो जाता है। जी, ये तो रहता है, मतलब ब्राइड्स के लिए हमारा वो एक दिन ही बस सबसे बेस्ट रहता है। हमारा भी आज का ये दिन बहुत बेस्ट रहा आपसे बात करके, हमारे इस पेप्टेक पॉडकास्ट का ये स्पेशल एपिसोड। और हमें उम्मीद है कि जो बातें सिर्फ हमारे मन तक आती हैं, हमारे दिमाग तक आती हैं, पर जुबान पे नहीं आ पाती शर्म के कारण, और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि पार्लर के पीछे क्या है, वो हमने कविता जी से जाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी का यहाँ आने के लिए। और एक बार फिर आपके स्पेशल डे को आपको और स्पेशल बनाना है तो कविता जी एंड उनके बहुत ही हैंडसम से बेटे कार्तिक जी के पास आप जा सकती हैं। एड्रेस क्या है मैम? पुराना पन्ना नाका, डेरापाड़ी जैन मंदिर के पास। बिल्कुल, आप जाएंगे वहां पर आपको मिसेस कविता दुबे जी एंड देयर सन्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप देख रहे थे पेप्टेक पॉडकास्ट और मैं हूँ कात्यायनी मिश्रा।